क्या आतंकवादियों ने बदल दिया आतंकवादी घटनाओं को करने का तरीका? नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से हर कुछ अपडेट हो रहा है, हर किसी काम का तरीका बदल रहा है, उसी तरीके से आतंकवादियों ने भी हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाओं को करने का तरीका क्या बदल दिया है। आप सभी जानते हैं भारत के अंदर जिस तरीके से पिछले कुछ समय से ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसी कड़ी के अंदर कालिंदी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद बड़ा हादसा हो सकता था। लोको पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टल गया। इस मामले में पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इन दोनों को कब्जे में लेने के बाद उनसे मिठाई के डिब्बे, बारूद बरामद किए। इसके साथ ही पेट्रोल और माचिस भी बरामद की गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। इस मामले में जमात से जुड़े लोगों की संलिप्तता की भी जांच हो रही है। इस घटना के अनावरण के लिए एटीएस को भी सक्रिय किया गया है। बता दें कि कानपुर जनपद के अनवरगंज कासगंज रेलवे ट्रैक पर रविवार देर शाम एक बड़ी दुर्घटना टल गई, जब तेज रफ्तार से आ रही कालिंदी एक्सप्रेस एक एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। यह हादसा बिराजपुर और बिल्हौर के बीच में मुंडेरी क्रॉसिंग के पास हुआ। ट्रेन लोको पायलट ने सिलेंडर से टकराते ही जोरदार धमाका सुना। इसके बाद लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाई, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। आप सभी देख रहे हैं कि अगस्त महीने के अंदर जिस तरीके से 5 रेल हादसे हो चुके हैं, और हम आपको बता दें कि 22,500 ट्रेनें रोज भारत के अंदर चलती हैं, जिसमें कि 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं, और करीब 9,146 यात्री ट्रेन भी पूरे भारत के अंदर प्रतिदिन दौड़ती है। लेकिन वहीं अगर इस तरीके के रेल हादसे होने शुरू हो गए तो निश्चित ही आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको बताएं कि 1,66,763 किलोमीटर की पटरियां पूरे देश भर के अंदर हैं। इन पूरी पटरियों की सुरक्षा कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जितनी जल्दी अगर इन पटरियों के दोनों तरफ दीवार भी करने की कोशिश करेंगे तो भी वो संभव नहीं है। कई साल उसके अंदर लग जाएंगे। निश्चित ही वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों को सचेत होना पड़ेगा, और जो भी व्यक्ति इस तरीके की किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए ट्रैक के आसपास देखा जाता है, उसकी जानकारी आसपास के पुलिस स्टेशन को देनी होगी, जिससे कि ये रेल हादसे रोके जा सके। क्योंकि जब किसी भी रेल के अंदर कोई भी यात्री सफर करता है तो उसके अंदर कौन सफर कर रहा है इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं होता, और उस रेल हादसे में किसकी जान चली जाए और कब चली जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। जब कभी भी कोई ऐसी घटना, रेल दुर्घटना अपने आप हो तो उसके लिए भी दुख होता है, लेकिन जब वो रेल दुर्घटना करी जाए तो निश्चित ही एक अपराध की श्रेणी में आता है। और आने वाले समय के अंदर देखना होगा रेलवे किस तरीके से इस पूरी घटना को देखकर आगे इनको रोकने के लिए काम करने वाला है। आज के समय में जिस तरीके से रील बनाने के लिए कंटेंट राइटर अपनी रील बनाते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ भी रखकर, उससे भी बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के अंदर घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इनको भी रोका जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रील बनाने के बाद वो वहां पर उस सामान को छोड़ देते हैं, या फिर हम कहें कि रील बनाते बनाते जानबूझकर वो सामान वहां रख देते हैं और बहाना रील का लेते हैं। ऐसी गतिविधि देखकर भी वहां के आसपास के निवासियों को बताना चाहिए, और निश्चित ही पुलिस को सचेत कर अपनी जानकारी देकर एक नागरिक कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप इस पूरे प्रकरण में क्या चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं, किस तरीके से रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, इस पर आपकी यदि कोई राय हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।